देखो बच्चों, एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, ठीक है। ये है एमिनो एसिड्स, ठीक है। एक ही कार्बन पे NH2 ग्रुप है, वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में NH3 प्लस में, ठीक है। और उसी कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो इट इज एन अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई। इसे ही अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड को ही एमिनो एसिड बोल देते हैं। एमिनो NH2 ग्रुप के लिए, और एसिड बिकॉज इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, क्लियर है? ठीक है अदिति। यस सर। यस सर। ठीक। अब उसके बाद देखो, जब एमिनो एसिड्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। हमने देखा था कि जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है एक एमीन से, इसमें भी देखो थोड़ी कुछ चीजें आप याद करोगे, कुछ चीजें समझ लोगे, है ना, वैसे ही चलेगा। तो मैं मान लिया मेरे पास एक एमीन है, ठीक है। तो मैं ऐसे करके एक एमीन बना रहा हूँ एन, मैं इसे R1 बोल दे रहा हूँ, इसे R2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम बात कर रहे हैं कि ठीक है, वाटर बाहर आ जाएगा, एंड व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज, ठीक है, R, C डबल बॉन्ड एंड R1 R2, एंड दिस इज एन एमाइड। त्रिशा आ गई? नहीं सर। ओके ओके, ठीक है भाई। तो ये है एमाइड, ठीक है। ये क्लियर है अदिति? के यस सर। ठीक है। यस तो सर। एमिनो एसिड्स जो हैं, वो बेसिकली आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो कैसे रिएक्ट करें, एन एंड से कार्बोक्सिलिक एंड पे रिएक्ट करें, रिएक्शन होएगा, ठीक है। ये है, हमें पता है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो नाइट्रोजन एंड से कार्बोक्सिलिक एंड पे रिएक्शन हो रहा है, एक एमाइड बन रहा है यहाँ पे। ये दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय एमाइड बॉन्ड्स एज यू कैन सी, एंड इट इज अ ट्राइपेप्टाइड, ठीक है। ट्राई मतलब तीन एमिनो एसिड्स हैं जो कि आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। सो व्हाट वी हैव इज, सो दे आर, अब देखो हम लोग है ना पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स देख लिया, हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। उसमें हमने देखा कि एल्डोहेक्सोसिस, कीटोहेक्सोसिस, एल्डोपेंटोसिस, कीटोपेंटोसिस, ठीक है, इन जनरल, ठीक है, एल्डोज एंड कीटोज। और अब यहाँ पे क्या चल रहा है, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स दे आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, and the amino acids are linked together by amide bonds, and amino acid is a carboxylic acid with a protonated amino group on the alpha carbon, ठीक है। मेन चीज ये है कि एमिनो ग्रुप जो है वो प्रोटोनेटेड है, ठीक है। फिर से वही क्लासिफिकेशन है, डाइपेप्टाइड कंटेन्स टू एमिनो एसिड्स, ठीक है। ट्राइपेप्टाइड कंटेन्स थ्री, ओलिगो 4 to 10, एंड पॉली ग्रेटर देन 10, ठीक है। सेम ऐसे ही चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का जैसे ये। अब लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा ये है कि भाई ये आपको थोड़ा अमीनो एसिड थोड़ा ध्यान में रखने पड़ेंगे। एनीवेज, तो पॉलीपेप्टाइड कंटेन्स मेनी, राइट, एंड प्रोटीन्स आर naturally occurring polypeptides made up to 40 to 4,000 amino acids. Those are more than 28 million proteins are. तो diverse function structural proteins, strength to biological structures or protect organism from their environment, है ना। collagen is the major component of bones, muscles and tendons. Keratin, hair, hooves, feathers, है ना, वो आती है ऐड केराटिन वाली, है ना, केराटिन वाला शैम्पू या whatever। प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हो गए भाई, ठीक है। तो ये है भाई कहानी। तो enzyme, hormones, protein with physiological function, proteins can be further
classified as fibrous or globular. Fibrous proteins contain long chain of polypeptides arranged in thread-like bundles. These proteins are insoluble in water. ठीक है. Globular, they have roughly spherical shapes and are most are soluble in water. ठीक है. All structural proteins are fibrous proteins and most enzymes are globular proteins. देखो यही क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है. Most enzymes are globular proteins, fibrous proteins, can either be globular protein, fibrous proteins, है ना, ऐसे करके. Nomenclature of amino acids. अब भैया ये आ गया नॉमेनक्लेचर. ठीक है. इसके भी मैं आपको निमोनिक दे दूंगा यार. ठीक है. आप ऐसे वेब पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे. ठीक है. तो साइड चेन्स क्या हैं उनके बेसिस पे. ठीक है. देखो ये स्ट्रक्चर तो सब में कॉमन रहेगा. अब ये जो साइड चेन लगी है ये बदलती रहेगी. ठीक है. हाइड्रोजन है तो ग्लिसिन है ये. ठीक है. एब्रीवेशन ग्लाई जी. ठीक है. एवरेज रिलेटिव अबंडेंस इन प्रोटीन 7.5%. आपकी किस्मत के ऊपर है भैया क्या पूछेंगे वो. ठीक है. ये नहीं पूछेंगे ये कॉलम कभी भी. ठीक है. इस कॉलम में आपसे ये पूछ लेंगे कि मोस्ट अबंडेंट कौन सा है. बाकी ये एब्रीविएशन आपसे पूछ सकते हैं एलेनिन का कौन सा है. ए है. ठीक है. दो टाइप के एब्रीविएशन, एक सिंगल वर्ड है, एक थ्री थ्री लेटर. ठीक है. तो ये एलेनिन हो गया जब मिथाइल लग गया वहां पे. आगे त्रिशा नहीं. Yes, sir. ओके बच्चे आ जाया करो टाइम से. Yes. ठीक है. अमीनो एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं. इनमें एमाइड बॉन्ड होता है. दे आर अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स. अब देखो वैलिन में है ना आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग गया है. ल्यूसीन में आइसोब्यूटाइल ग्रुप लग गया है. आइसोल्यूसीन. ठीक है. सेकेंडरी ब्यूटाइल. आइसोल्यूसीन में आइसो ग्रुप नहीं होता. अभी ये बताएंगे. तो ये वाले तो एलिफेटिक थे. ठीक है. यहाँ पे एलिफेटिक साइड चेन है. हाइड्रोजन मिथाइल. ठीक है. फिर है आइसोप्रोपाइल. ठीक है. तो इस तरह की ये जो है ये चलती जा रही हैं चेन्स. ठीक है. उसके बाद है अब हाइड्रोक्सी कंटेनिंग एमिनो एसिड. तो हाइड्रोक्सी कंटेनिंग एमिनो एसिड दो ही हैं, सिरीन और थ्रियोनीन. ठीक है. ये रहे उनके स्ट्रक्चर्स. फिर है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स. ठीक है. सिस्टीन एंड मिथ्योनीन. एसिडिक एमिनो एसिड. अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है देखो. फिर अमाइड्स ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड. तो जो ये एसिडिक एमिनो एसिड है अब इसका एमाइड वर्जन ले लिया है. तो देखो यहाँ पे क्या है. जो फर्स्ट वाला है एस्पार्टेट है. तो यहाँ पे अगर CONH2 हो जाएगा तो एस्पेराजीन बन जाएगा वो. ठीक है. ऐसे करके चल रहा है. फिर फिर से आते हैं वापस यहाँ पे. अब इस वाले को देखो तो ग्लूटामेट है. ठीक है. ग्लूटामेट इसलिए बोला क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड CO- में है. तो अब यहाँ पे NH2 लगा दोगे. ठीक है. तो एमीन बन गया. ठीक है. तो वो ग्लूटामीन हो गया. ठीक है. ये है कहानी. ये रहा. ठीक है. फिर है बेसिक एमिनो एसिड्स. ठीक है. वहां पे एमाइड लगा हुआ है. अब क्या है यहाँ पे बेसिक एमिनो एसिड्स में आप देखोगे तो एमीन ही और लग गए. ठीक है. तो लाइसिन आर्जिनिन. ठीक है. एंड देन देयर वी हैव क्लासिफाइड एमिनो एसिड व्हिच हैव बेंजीन रिंग्स. फिनाइलएलेनिन नाम से पता चल रहा है. टायरोसिन. ठीक है. टायरोफेन से. हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स. अब देखो ये हैं खतरनाक. देख रहे हो अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. ये कार्बन है जिसके विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एमिनो होना चाहिए. ये है अल्फा पोजीशन. समझ रहे हो ना. देखो कैसे चेंज हो गया है एकदम. बाकी तो सब सेम है बस यही एक निराला लग रहा है एकदम. है ना प्रोलीन राइट. तो ये है यहाँ तक. दे आर कॉल्ड बाय. अब यार ये सब थोड़ा इंफॉर्मेशन है. इट वाज फाउंड फर्स्ट फाउंड इन एस्पैरागस.
टायरोसिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम चीज, टायरोस, ठीक है। तो यहाँ तक है, यही है। इट हैज 3 लेटर्ड एब्रिविएशन एंड अ सिंगल लेटर, ठीक है। ऐसे करके डिवाइड करने से दे आर इजियर टू लर्न। देखो हमारे पास देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमसे, यहाँ पे पूछा जाएगा बहुत ही मतलब मस्त कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब यार, और थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कौन से अमीनो एसिड है, एक दो तो नॉर्मल वाले तो पता ही होने चाहिए, ठीक है। एलिफेटिक साइड चेन वाले, ठीक है, दीज इंक्लूड ग्लाइसिन, ठीक है, and 4 amino acid with alkyl side chains. Alanine is the amino acid with a methyl side chain. Valine, isopropyl. Notice that in spite of its name, isoleucine has a secondary butyl side chain, not an isobutyl side chain. ठीक है भाई, जैसे गुलाब जामुन में ना गुलाब है ना जामुन है, ऐसे आइसोल्यूसिन में आइसोब्यूटाइल नहीं है। Leucine is the amino acid that has isobutyl side chain, ठीक है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन है बच्चों, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब 2 amino acids side chain serine and threonine contain an alcohol group, ठीक है। Serine is an OH substituted alanine, threonine has branched ethanol substituents, ठीक है भाई, ये सब है। आप एक बार यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। मी गोइंग थ्रू इट इज एज गुड एज यू गोइंग थ्रू इट, बट या बेसिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, ठीक है। हिस्टिडीन इज एन इमिडाजोल सब्स्टिट्यूटेड एलानिन, ये हमें इतना नहीं चाहिए, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं इसको। अब देखो यहाँ, ये अब इसमें क्या है, जो 10 एसिड स्टार वाले हैं दे आर एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है। ह्यूमंस मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम देयर डाइट बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देम, और दे कैन नॉट सिंथेसाइज देम इन द एडिक्वेट अमाउंट्स, ये हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है, जिसपे स्टार लगा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन मस्ट हैव अ डाइटरी source of phenylalanine because they cannot synthesize benzene rings, ठीक है। However, they do not need tyrosine because they can synthesize it from phenylalanine. Although humans can synthesize arginine, it is needed for growth in greater amounts that can be synthesized. तो इसलिए it is essential for children but not for adults. Okay. देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक्सप्लेन व्हाई व्हेन द इमिडाजोल रिंग ऑफ हिस्टिडीन इज प्रोटोनेटेड द डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन इज द वन व्हिच इज गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। देखो यहाँ पे काफी चीजें हैं। पहले तो यही है कि इन दोनों में से 2 प्रोटॉन्स दिए हैं, तो सबसे पहले तो ये प्रोटॉन है, ठीक है, तो ये तो वही प्रोटोनेशन इसकी अकॉर्ड करेगी। बाकी रिंग वालों में अगर आप देखोगे तो रिंग वालों में डबली बॉन्डेड वाले की करेगी, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स हैं, तो इसकी प्रोटोनेशन नहीं अकर कर रही है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ ड्रॉ करोगे तो नेगेटिव इस वाले नाइट्रोजन पे आएगा, इसलिए प्रोटोनेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। ये क्लियर है भाई? ये इसको रहने देता हूँ। अदिति क्लियर हुआ ये? के त्रिशा? Yes, sir. ठीक, 2 प्रोटॉन है। Yes, sir. अब यहाँ पे ये है कि फिर से ये प्रोटोनेटेड है, डबली बॉन्डेड वन विच एक्सेप्ट सेम रीजन है। जब आप इसे बनाओगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमिनो एसिड्स फिर से वही है। फिशर प्रोजेक्शन जब हम बनाते हैं तो ये ध्यान रखना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप at the top and the R group at the bottom of the vertical chain is D amino acid if the amino group is on the right and L। तो सबसे पहली चीज तो ध्यान में यही रखने वाली है, ठीक है। जैसे हम वहां पे एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप को टॉप पे रखते थे, तो जब हम इसको बना रहे हैं, ठीक है, राइट, डी के लिए हम क्या करते थे, हम बोलते थे OH जो है वो राइट साइड पे है, और यहाँ पे देखो क्या है, राइट, CHO को सबसे ऊपर रखते थे। वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब
हम इसे रख रहे हैं तो सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसे टॉप पे रखेंगे, जो आर ग्रुप है उसे वर्टिकल लाइन पे रखेंगे सबसे नीचे, और एच और NH3+ को रखेंगे लेफ्ट और राइट। तो डी वाले के लिए सेम चीज, अब पहले OH होता था, अब NH3+ है जो कि डिसाइड करेगा। ये क्लियर है अदिति? Yes, sir. ठीक है, के क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये फिर से प्रॉब्लम है भैया, कर लेना। ठीक है, इसको एमिनो एसिड्स एंड डिजीज, ALS और लू गेरिग्स डिजीज, पार्किंसंस, डिमेंशिया, पेप्टाइड एंटीबायोटिक। ये एक मतलब अपने आप में एक यार अलग फील्ड है बेसिकली। ठीक है, एमिनो एसिड्स का मतलब people really did a lot of great work in this। देखो ये जो ये आते हैं हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, ये पूछे जाएंगे। एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे पूछा जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा ये वाला पीएच है तो क्या हो जाएगा। देखो ये सब है, ये कर लो। अब ये देखो एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ एमिन। ठीक है, अब यार हैंडरसन हैसलबाल्च इक्वेशन है, उसमें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, pH = pKa + log ऑफ सॉल्ट, इस केस में कॉन्जुगेट बेस डिवाइडेड बाय A- डिवाइडेड बाय एसिड। ये है सॉल्ट बाय एसिड। तो अगर पीएच बड़ा होगा पीके से तब वो एनाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, पीएच कम होएगा पीके से तो वो एसिडिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये इस इक्वेशन से क्लियर है आप लोगों को? नहीं भी है तो बता दो, ठीक है। मतलब ये आप तो खैर तो इतना तो क्लियर होना चाहिए आपको कि बता देना अगर समझ में नहीं आए तो, ठीक है। देखो पीएच अगर बड़ा है पीके से तो pH - पीके पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी 1 से बड़ा होगा तो A- ऊपर में ज्यादा होएगा एज कम्पेयर टू HA। क्लियर है अदिति? ये के Yes, sir. त्रिशा, Yes, sir. के बच्चे क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। और पीएच कम हो, और पीएच कम होएगा तो इसका क्या मतलब, हम एसिडिक माहौल बना रहे हैं, राइट? तो पीएच पीके से कम होगा तो वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा। मतलब मैं ऐसे ऐसे सोचता हूँ, ठीक, विदाउट लुकिंग एट द इक्वेशन, कि पीएच ज्यादा कर दिया तो आप बेसिसिटी बढ़ा रहे हो, तो वो पीके से ऊपर निकल जाएगा तो प्रोटॉन तो अपना लूज कर ही देगा, यानी एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने लग जाएगा। मैं ऐसे करके देखता हूँ। और pH = पीके है तो दोनों इक्वल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, राइट? ये है यहाँ तक की कहानी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, pH = 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, तो पीके ऑफ अल्फा NH3+ दे रखा है और COH दे रखा है। COH का आप देख सकते हो नियरली अबाउट 2 है, ठीक है, सब जगह ही नियरली अबाउट 2। और ये जो अल्फा NH3+ ग्रुप है, इट इज अराउंड 10, ठीक है, 9 से 10 के बीच में मोटा मोटी, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें इंडक्टिव इफेक्ट लगेंगे, ये सब होएगा। और कई जगह पे हमने देखा है कि NH3+ भी हैं साइड ग्रुप्स में, तो उनका पीके भी दे रखा है 12 के अराउंड। और कई जगह पे है कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हैं साइड चेन में, तो उनका भी पीके अराउंड 3 और 4 है, ठीक है। ये है सिचुएशन। हिस्टिडीन एक अलग चीज है, उसमें भी मतलब पीके अराउंड 6 है, ये है। तो यूजुअली जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं इनकी, ठीक है, ये जो है इसकी, इस वाले ग्रुप के पीके की, ये जो है अल्फा, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। इन दोनों की बात हो रही है। अब साइड चेन में भी एसिड बेस लगे हो तो फिर उनका ही है। तो अगर अब आप देखोगे तो पीएच अगर 0 है, राइट, और यहाँ पे अगर आप देखोगे pH = पीके, पीएच अगर 0 है तो दोनों दोनों ही एसिड्स, चाहे अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे अल्फा एमिनो एसिड हो, तो पीएच उन दोनों से ही कम है, तो दोनों ही प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो pH = 7 पे, अब pH = 7 पे क्या होगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके पीके से तो बड़ा हो गया पीएच, तो वो तो अपना प्रोटॉन लूज कर गया है, ठीक है। pH = 7 पे ये अराउंड 2 3 है, तो
पीएच हो गया ग्रेटर देन पीके, मतलब इसके लिए तो बेसिक माहौल बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये उड़ गया। और यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई है, ये प्रोटोनेटेड ही रहा, क्योंकि अभी ये वेट कर रहा है कि 9 तक पीएच राइज करेगा, तब मैं डीप्रोटोनेट हूँ। पीएच 12 पे दोनों ही उड़ गए, दोनों के प्रोटॉन। ये क्लियर है? नहीं क्लियर है तो बताओ। So, Clear, sir. got it, so. क्लियर है? के Yes, sir. अदिति, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, ठीक है। ज्यूटराइन का मतलब होता है एक ऐसे स्पीशीज जिसमें पॉजिटिव कैटायन और एनायन दोनों ही, ठीक है। ज्यूटर का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट बेसिकली, तो दोनों ही है इसमें, कैटायन और एनायन। तो ये लिस्ट बनी हुई है। देखते हैं इसको, क्या जल्दी खत्म कर देंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो फंडे हैं वो फटाक से बता दूंगा। और जहाँ देखो समझ में नहीं आया वहाँ पूछ लेना एक बार। टू बी, ठीक है, वही चीज बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये जो टरायन, एनीवेज, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने एक फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, तो 10 के आसपास पे दोनों ही। तो ये देखो अलग अलग फॉर्म्स हैं इसकी, राइट। साइड पी के 6.04 है, ठीक है, साइड चेन का। तो जब 6 से ऊपर उठेगा तभी वो डिप्रोटोनेट होएगा, साइड चेन। या तो साइड चेन का पीके 6.04 है, जब तक पीएच 6 से नीचे रहेगा वो प्रोटोनेटेड ही रहेगा। और ये तो प्रोटोनेटेड रहता ही है, ये तो 9 के ऊपर उठेगा। तो पीएच 0 पे तो सब प्रोटोनेटेड है, पीएच 4 पे क्या हो गया, इसको अपना प्रोटॉन लूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसका अराउंड 2 होता है, तो पीएच ग्रेटर देन पीके हो गया, तो इसका मतलब एनाइनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी इसके लिए। इसका अराउंड 9 है, तो अभी नहीं होगा, इसका ये प्रोटोनेटेड ही रहेगा। इसका भी 6 है, तो ये भी प्रोटोनेटेड ही है, ठीक है। यही पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, और कुछ नहीं पूछा जाता है। फिर पीएच 8 पे आ गए, तो पीएच 8 पे ये जो साइड चेन वाला इमिडाजोल है, ये भी, इसने भी अपना प्रोटॉन लूज कर दिया, क्योंकि इसका पीके 6.04 है, ठीक है। अभी तक ये जो अल्फा NH3+ है उसने नहीं किया, क्योंकि उसका अराउंड 9 है, ठीक है, अभी वो वेट कर रहा है। और कार्बोक्सिलेट तो कर ही देगा, क्योंकि वो तो 4 पे जब उसने लूज कर दिया। पीएच इक्वल टू 12 पे क्या हुआ है, NH3+ ने भी अपना प्रोटॉन जो है वो लूज कर दिया है, क्योंकि वो अराउंड 9 ही है, राइट। क्लियर है ये? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो ये वाला अपना ऑल्टरनेट विंडो में खोल लो, या उनका स्क्रीनशॉट ले लो। एस्पेरेटेट, ग्लूटामिन, अर्जिनिन, टायरोसिन, इनका फिर में क्या क्या एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वाई आर द कार्बोक्सिलिक एसिड दे मोर एसिडिक, क्योंकि यार, है ना, अल्फा पे NH3+ लगा हो, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो पुल करेगा, तो ज्यादा एसिडिक बना देगा उन्हें, ठीक है ना। नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनका पीके अराउंड 5 होता है, राइट। एसिटिक एसिड का 4.74 है, या 4.76 लिखा हुआ है, बट ठीक है। क्लियर है भाई ये? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ड्रॉ द प्रीडोमिनेंट फॉर्म, चलो ये जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो देख लेते हैं। तो ये भी कर लेना है, ड्रॉ द प्रीडोमिनेंट फॉर्म। कौन सी होगी वो आपको बता देनी है। एक आता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे, इसको मैं बता दूंगा। ये वाला करो, चलो 8 कर लो, एक तो कर ही लो यार, है ना। ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर देख लो, ग्लूटामेट का ये रहा स्ट्रक्चर। फोटो खींच लो, या कैसे करके भी नोट कर लेंगे। यहाँ पे है ना। ये रहा list। ग्लूटामेट पहले आएगा इसमें, ये रहा भाई।
ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, इसको बना लो या जो भी है, जैसे भी बताओ। है ना, ये वाला क्वेश्चन करना था, राइट। ये साइड चेन है ग्लूटामिक एसिड के लिए, आपको दे रखा है, देखो साइड चेन का 4.25 है ग्लूटामिक एसिड में, ऐसे 2 है और 10 है, 2 10 और 4 मान लो। ठीक है, करा, ये हो गया अदिति। सर 1 मिनट। ओके, करो 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 आराम से।
फूलों में क्या चल रहा है भाई? त्रिशा, क्या चल रहा है स्कूल में? वो मैंने जाना बंद कर दिया। ओके। ठीक है। तो सर अभी थोड़े दिन से प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। ओके। अदिति। सर मेरे स्कूल में पोर्शंस हो गए हैं, नेक्स्ट वीक से प्री बोर्ड्स हैं। ओके। टेस्ट लेते रहते हैं। वैसे भी एंड में हमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो नहीं करने हैं, थोड़े इन टेक्स्ट करने हैं बेसिकली, ज्यादा तो नहीं है। क्या क्या सोसाइटी में कुछ नहीं, ड्रामा नहीं हो रहा है इस बार? पटाखे वटाखे कुछ, कोई फंक्शन नहीं है? है सर 25th को होगा वो। ओके। 25th को क्या संडे वनडे है क्या? हमारे यहाँ पे भी 25th को ही हो रहा है। सो सैटरडे है। सेम थिंग। हमारे यहाँ पे फैशन शो हो रहा है, फैशन शो। ओके। Yes, sir. देखते हैं भेज। मैं आप लोगों को ना इसके अमीनो एसिड्स के भेज रहा हूँ, एक सेकंड।
ग्रुप पे मैंने भेज दिया है, चेक करो अपने अपने आंसर्स। देखो मैंने वैसे भेजा है ताकि वो मिक्स ना हो जाए। चेक कर रहे दीदी अपने आंसर। तो ए सी और डी करेक्ट है, बी वाला गलत है। क्लियर है तेरे को अब क्यों गलत है वो? यस मैम। ठीक। बाकी लोग भी भाई, ठीक। जल्दी जल्दी करो फिर आगे करें यार, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना। तो मॉरल्स खत्म ही हो जाएगा ये। मैं प्रीवियस ईयर दिखाता हूँ मैं क्या पूछ रहे हैं। पीओसी की यार मेरे को ना एक बुक, मतलब जो मेरे हिसाब से जो मुझे चाहिए उसका फ्री वर्जन नहीं मिल रहा है। आज मैं उसे अमेजोन से ले लूंगा सॉफ्ट कॉपी, फिर आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, या आप लोग भी खरीद सकते हो, जैसा भी है देख लेंगे। आप लोग उसे ले लेना, बेसिकली अमेजोन से सॉफ्ट कॉपी ले लो, या वैसे भी ले मंगानी है। आई थिंक फिजिकल तो अवेलेबल नहीं है, फिजिकल में छोटा सा ही है, मतलब उतना याद कर लोगे बहुत ही सफिशिएंट है। अच्छा भी लिखा है उसने, अमरनाथ मिश्रा ने। तो हुआ ये क्या? कर रही हूँ सर। त्रिशा कहाँ तक हो गया? The ninth one. नाइन्थ नहीं करना है, एट ही करना है बस, नाइन रहने दो और चेक कर लो फटाक से।
ठीक है भाई, चेक कर लेना है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पी आई इक्वल टू पी एच। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पी आई, वहां पे जहाँ पे एमिनो एसिड इज एट द, बेसिकली उस पीएच की बात हो रही है जहाँ पे कोई भी नेट चार्ज नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली बैलेंसेस द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो कैसे निकालना है। अगर आयनाइजेबल साइड चेन नहीं है, ठीक है, मतलब साइड चेन में कुछ ऐसे ग्रुप नहीं है जिनका पीके हमें कंसिडर करना है, एलिफेटिक के ग्रुप है, तो हम इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, वही हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6.02 पे अगर आप देखोगे तो CH3COH ग्रुप है वो डिप्रोटोनेट हो चुका होगा, NH3 ये पॉजिटिव ही होगा, तो नेट चार्ज 0 होगा। क्लियर है ये क्या बोला मैंने? अदिति, त्रिशा, But can you repeat again? क्या बच्चे? Can you repeat again? ये अदिति आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से वो चली गई मीटिंग से, पता नहीं। देखो, जब ऐसे दो ग्रुप हो तो उनका एवरेज ले लिया, 6.02 वैल्यू आ गया। 6.02 पे क्या होगा, इसका अगर पीके 2.34 है इस वाले का, तो पीएच 6 पे तो ये डिप्रोटोनेट होके इस हालत में होगा, सी डबल बॉन्ड होगा माइनस में, राइट। और इसका पीके 9.69 है, तो अभी पीएच लेस ही है, तो यानी दिस विल बी स्टिल इन द प्रोटोनेटेड फॉर्म। तो नेट चार्ज यहाँ पे कितना है? 0 है, राइट। Okay, okay, got it. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं अदिति। तो मैं अपना ये चेक करूँ। ठीक है, अदिति का वहां पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्या क्लियर हुआ क्या बोला है? यस सर। तो ये है भाई कहानी। अब जहां पे हमारे पास आयनाइजेबल साइड चेन हो तब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब तीन तीन आ गए, तो हम यहाँ पे देखो ध्यान से क्या करेंगे। मेरे पास ये दोनों देख रहे हो एमिनो ग्रुप है ना, तो अब सेम ग्रुप का एवरेज ले लेंगे हम। क्लियर होगी बात? अब हमें COH को छोड़ देंगे, या जैसे अगर मेरे पास साइड साइड चेन में एक और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड वालों का एवरेज ले लेंगे। क्लियर होगी बात? कैसे निकालना है? शीशा के Yes, sir. यस। ठीक है, अगर दो हैं तब तो एक एमिनो है, एक कार्बोक्सिलिक है, दोनों का एवरेज ले लेंगे। अगर दो से ज्यादा, मतलब ये में अब साइड चेन में भी ये जो ये एरिया साइड चेन है, ठीक है, अब साइड चेन में वालों का भी अगर पीके हो गया तो आप देखोगे वो एमिनो है कार्बोक्सिलिक है। अगर एमिनो है तो एमिनो एमिनो वालों का एवरेज ले लेंगे, और कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक वालों का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, ये है कहानी। ओके, सो द पीआई ऑफ द most amino acids that have an ionizable side chain is the average of the pK values of the similarly ionizing group। ठीक है, तो ये है कहानी। अदिति, आगे वापस या नहीं? यस सर। ये समझ में आया क्या बोला है? यस। तो यही बच्चों क्वेश्चन पूछते रहते हैं हम लोग कि कौन सा प्रोटोन है, कैलकुलेट द पीआई ऑफ दिस, है ना। तो ऐसा करो, ये वाला प्रॉब्लम 10 कर लो फटाक से। अपने आपके पास अमीनो एसिड की लिस्ट आई, वहां पे चले जाओ ऑल्टरनेट विंडो पे खोल के, और देख लो सबके पीके लिस्टेड है। ठीक है, यहाँ पे लिस्टेड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ इसमें लिख देते हैं। पीके अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो इस वाले पेज में आप जाओगे तो आपको ये सब की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से लिस्ट तो आप देख लो आपको कौन सा वाला चाहिए। ठीक है, एस्पेराजीन, आर्जिनिन, सिरीन, एस्पार्टेट।
और चेक कर लो फटाक से।
डन सर। Yes, sir, done. डन सर। हाँ बच्चे, हुआ? यस सर। चेक किया? यस सर। हाँ जी बच्चों, चलें थोड़ा सेपरेटिंग एमिनो एसिड्स, या इससे पहले मैं थोड़ा सा फिर से बायोमोलिक्यूल्स पे शिफ्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमने कुछ चीजें करी थी। तभी तो मैं देखूं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, रिपीट हो गया ये चलो कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे था। ठीक है, अब कर रहे थे, अब फिर से थोड़ा सा अब एमिनो एसिड्स की तरफ देख लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, अभी तक हम सेकंड वाले क्वेश्चन में अभी तक फिर भी नहीं पहुंचे हैं। अभी यार ये मैं देता हूँ कैन टेस्ट और ये सब है ना, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड कार्बाइड टेस्ट। एक सेकंड, जो जो हमने किया उसके बेस पे देखते हैं आरएनए में क्या मिलता है, वो देखना पड़ेगा यहाँ से। अब ये पूछा है, ठीक है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन इन अ स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन इज। नाइन्थ, इसको करो, आंसर चेक करो।
है ना, 2 से थोड़े से ज्यादा ही होते हैं। अगर यहाँ पे कहाँ गया हमारा अमीनो एसिड्स, ये रहा। और यहाँ पे कहाँ लिखा है मैंने, पीके, ये रहे पीके। तो वही है, ये है हिस्टिडीन, राइट। देखो ध्यान से, 1.82 है अल्फा इसका, ठीक है। हिस्टिडीन और सिस्टीन हैं दो ऐसे जिनका 2 से कम है, ठीक है। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो बेसिकली जैसे पीएच 2 होएगा तो ये अपना प्रोटॉन लूज कर देंगे, राइट। इसको ऊपर शिफ्ट कर देना चाहिए आई थिंक, बट एनीवेज। ठीक है। और बाकी तो हमें पता है अमीनो ग्रुप्स के, है ना। तो H+ CH3, बाकियों को भी मैं ऐसे देख रहा हूँ क्या है। इन्होंने क्या आंसर दे रखा है? अदिति, के सर ऑप्शन ए से आपके बने। ऑप्शन ए तो गलत है ना, राइट। फिर से देख रहे हैं हम लोग, राइट। ये है 5 मेंबर ड्रिंक, और मैं, राइट, ये है, और NH ये है। तो प्रोटोनेट कौन सा होएगा? ये वाला नाइट्रोजन प्रोटोनेट होगा, राइट। यस सर। है ना, अभी अभी हमने यही क्वेश्चन किया है कि कौन सा नाइट्रोजन प्रोटोनेट होगा, ठीक है। तो ये गलत है ऑप्शन। अब हम ढूंढते हैं सही से। देखो प्रीवियस है, लोगों ने किताबें छाप दी हैं भाई, यही है। चीते आ गए हैं मैदान में। तो NH वाला तो वैसे ही रहेगा, और डबली बॉन्डेड NH पे प्लस होएगा। ये होगा, है ना। बताओ, यस, राइट, यस यस सर। सर। है ना। ठीक है, एक तो ये हमने सही कर दिया इनका। ठीक है। मैं होता तो मैं भी क्लास 12 में वही उसी को प्रोटोनेट करता। फिर से आ गए हैं अमीनो एसिड्स के टेस्ट, अभी आएंगे थोड़ा सा आगे चल के, अभी हम इसमें आ जाएंगे। अब देखो यार, इसमें ना आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब कौन से अमीनो एसिड्स हैं यहाँ पे। तो अमीनो एसिड्स को ऐसे ब्रेक करोगे एमाइड पॉइंट से, CO- दे दोगे, यहाँ NH3+ दे दोगे, यहाँ CO- दे दोगे, NH3+ दे दोगे, तो 3 अमीनो एसिड आ गए।
तो CH2OH तो सेराइन वाला होता है, तो वो तो सभी में कॉमन है। अब आप देखो आइस पहले वाले में क्या है, और वो वाला थ्रियोनीन हो गया आई थिंक, या और पहले वाला देखो क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो वो किसमें होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप वैलीन में होता है, ठीक है। चेक करो एक बारी अमीनो एसिड्स फिर से, ये देखो ये रही लिस्ट यहाँ से, देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप वेलेन में, ठीक है, दिख गया ना ये। ये मेरे को थोड़ा सीक्वेंस सही करना पड़ेगा, मैं इसको ऐसा करता हूँ, इसको उठा ही देता हूँ, इससे ऊपर उठा देता हूँ, अब ठीक है। चैप्टर के बाद वो बायोमोलिक्यूल आ गया, ठीक है, ओके डोकी। तो ये है चैप्टर 21, और ये तो यार एक तो ये हो गया, तो सीक्वेंस पता चल गया हमें, ये क्लियर हो गया। यस सर। यस यस सर। सर। के बच्चे, यस सर। ठीक है ना, कि बेसिकली आपको तीनों अमीनो एसिड पहचान के बता देने हैं, और एमाइड बॉन्ड को ब्रेक करना है, जो CO डबल बॉन्ड हो है उसको एक O- दे देना है, और उसको H दे देना है बेसिकली, है ना, जब ब्रेक करोगे हाइड्रोलाइज कर रहे हो बेसिकली, तो आप ऐसे सोच सकते हो ना कि यहाँ से वाटर आएगा और ये बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो NH2 हो जाएगा, फिर NH3+ हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसे करके सोचना। फिर ये है देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स इन एक्वा सॉल्यूशन इज, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके, ठीक है, तो ये पूछ लिया इन लोगों ने ठीक है, समझ रहे हो ना, नालायक नालायक लोग हैं भाई, ठीक है, देश देश में नालायक लोग छाए हुए हैं एकदम चप्पे चप्पे पे ठीक है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीके पूछ लो, ठीक है बच्चों से, यही है यार, क्या है मतलब, है ना, दिस इज, मतलब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, राइट, इसमें आप यही कर सकते हो कि यार, मतलब जस्ट, दिस इज जस्ट, मतलब क्या ही बोला जाए यार, जस्ट अ स्टूपिड क्वेश्चन टू आस्क, यू कैन आस्क सो मेनी क्वेश्चंस which do not involve the remembrance of these things, ठीक है, आप आराम से क्वेश्चंस बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाना है, क्योंकि लोग नालायक हैं यहाँ पे, ठीक है, नालायक, ये है और कुछ नहीं है। तो एनीवेज एस्परेजिन है, ठीक है, और इन्होंने ये भी नहीं बताया हुआ, ठीक है, वैसे इन्हें बोलना चाहिए था कि कौन से ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दो दो ग्रुप्स होते हैं, आप कौन से पीके की बात कर रहे हो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक वाले की या किसकी, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक वाले को सोच के आंसर करो, ठीक है, ये देख लेना यार आप, ठीक है, मैं तो मतलब क्या ही बोल रहा हूँ इन्हें। अब देखो, प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिस्टामिन प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, हिस्टिडीन का पीके है 6, ह्यूमन ब्लड का पीएच है 7.4, स्लाइटली बेसिक, तो 7.4 पे हिस्टिडीन ने अपना प्रोटॉन जो है वो लूज कर दिया होगा, राइट, ये क्लियर है। यस सर। right? और थोड़ा सा वापस आते हैं, यहाँ पे ये है हिस्टिडीन, ठीक है, और ये जो हिस्टिडीन की साइड चेन है, ठीक है, अब आते हैं हिस्टिडीन की साइड चेन पे, जब यहाँ पे पीके की लिस्टिंग हो रही है यहाँ पे, तो ये साइड चेन का दे रखा है 6.04 पे, मतलब जो साइड चेन है दैट विल स्टे इन नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म, लेकिन 6 पे ये जो NH3+ वाला है
it will still be protonated, right? है ना? Yes. Yes, sir. के त्रिशा? Yes, Yes, sir. sir. है ना, क्योंकि उनका साइड चेन का पीके तो अराउंड 9 के आसपास है ना, 9 से 10 के बीच में है, ठीक है। तो वो तो अभी वेट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये माहौल एसिडिक ही है अभी तक, राइट? दिस एनवायरनमेंट इज सफिशिएंटली एसिडिक फॉर देम टू स्टे प्रोटोनेटेड। क्या बच्चे? Yes, sir. ठीक है। और जो जहाँ नहीं हो वहाँ एकदम है ना यस नहीं बोलना है, ठीक है। हम वी कैन जस्ट गो थ्रू दिस, क्योंकि यही क्वेश्चन है जिनमें मार्क्स मिलने हैं आपको, ठीक है। इसलिए आई एम जस्ट गोइंग थ्रू। मैं बार बार यही कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप ये देख लो कि क्या पूछा क्या जाता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन तो है ना, इन्फॉर्मेशन यार बहुत सारी है, ठीक है। आप तो उसमें कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, उसमें आपका क्या हो जाएगा और मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब मैं पहले तो आप उन्हीं चीजों पे फोकस करके ये सोच लो कि भैया जहां से मार्क्स आते हैं, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब राइट। ये हमने किया था रिड्यूसिंग शुगर। अब ये देखो, थायोल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, ठीक है। तो ये भी आपको फिर वैसे ही है, राइट। तो मतलब आपको एमिनो एसिड्स, और इसके लिए देखो नेमोनिक्स हैं, मैंने इसीलिए बोला कि आपको थोड़े से ना ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या कौन सा क्या है, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीजें ध्यान में रख लोगे और इनके नेमोनिक याद कर लोगे, तो आप ये सब क्वेश्चंस भी आप इनमें आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये सिस्टीन है इसका आंसर, ठीक है। थायोल ग्रुप OH, है ना, सिस्टीन इज द, इसमें यहाँ पे कहीं, हाँ, एक सेकंड मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे। हाँ, सिस्टीनिन इज एन एसएच सब्स्टिट्यूटेड एलानिन। हमारे नोट्स में आप देख लेना, बट ठीक है, ये हो गया। ये वाटर सॉल्युबल कौन सा विटामिन है भाई, कौन बताएगा ये? है ना, सी है ना? यस नो? Yes, sir. 21 है। और कहाँ रख दिया मैंने उसको? कहीं गया भी हो कि नहीं गया? ये यहीं तक गया। काफी और ऊपर भेजना चाहिए। ये रहा। कहाँ गया भैया विटामिन सी? ये रहा। नहीं, हमने, हमारे पास वैसे भी एक्सपेंडेड वर्जन नोट्स में होगा यार, मैंने ये फिर से ऐड किया है क्या? हम्म, नहीं, ठीक है, एनीवेज, ये रहा। देख ही रहे हो, है ना? ये है विटामिन सी। तो इतने सारे OH ग्रुप हैं, देखें। ठीक है, कौन से बेसिस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ATCG, ठीक है, ध्यान रख लेना ये तो, है ना, पहले वाला नहीं है। बट ठीक है, अभी इसमें और भी आएंगे, तो ये हमने नहीं किया। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व्स कितने ATP? भैया ये तो एकदम बायो का क्वेश्चन है, 18 ATP, ठीक है।
आई थिंक 18 ही है इसका आंसर। ओके, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसको ये सब तो वैसे हैं। थोड़ा और देखें हम। ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, ठीक है, इसको छोड़ो। ये रहा। अब ये देखो, 200 में पूछा गया था, 200 एडी में, ठीक है। ओके, एडवांस में। Anyways, the structure of a peptide is given. अब देखो, if the absolute value of the net charge of the peptide at pH equal to 2, pH equal to 6, pH equal to 11 are Z1, Z2, Z3 respectively, what is the value of mod Z1 plus mod Z2 plus mod Z3? ये क्वेश्चन है, देखो, ये एडवांस में इन्होंने बनाया है। अब आप ये देखो कि जब pH 2 होगा, राइट, तो कौन कौन सी चीजें प्रोटोनेटेड होंगी, ये है क्वेश्चन, राइट। ऐसे आप निकालोगे, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजें प्रोटोनेटेड होंगी पीएच इक्वल टू 2 पे। तो पीएच इक्वल टू 2 पे सब कुछ ही प्रोटोनेटेड होगा, राइट, है ना। यस सर। ठीक है, पीएच तो ये और ये साइड चेंज जो होंगी, ये प्रोटोनेटेड होके आपको क्या दे देंगे, NH3+। तो यानी Z1 हो गया 2। ये क्लियर हुआ त्रिशा के? Yes, sir. त्रिशा, Yes, sir. पीएच इक्वल टू 6 की बात हो रही है बेसिकली, आपको यहाँ पे सबके पीके पता होने हैं, ठीक है। फिनॉल का अप्रोक्सीमेटली 10 है, ठीक है। अब पीएच इक्वल टू 6 आ गया है, तो पीएच इक्वल टू 6 पे क्या चलेगा, 6 पे क्या क्या चीजें प्रोटोनेटेड होंगी। 6 पे पहले हम ये देखेंगे कि ये तो प्रोटोनेटेड ही होंगे, राइट। यस, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, इसका पीके 10 है, ठीक है, इनका पीके नियर, ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग होता है फिनॉल, एनीवेज। तो यहां तक आ गए हैं अभी हम, और पीएच इक्वल टू 6 पे ये तो माइनस होंगे, राइट, डिप्रोटोनेटेड होंगे ये। यस, यस सर। Yes, बोलो sir. बोलो बोलो बोलो, बाकी दोनों भी। अगर नहीं आता है तो नहीं आ रहे समझ में तो Yes, बताओ, sir. है ना, क्लियर है। Yes, sir. त्रिशा बच्चे, Yes, sir. पीएच इक्वल टू 11। अब पीएच इक्वल टू 11 पे क्या होगा भाई, पीएच इक्वल टू 11 पे सारे ही, है ना, ये तो न्यूट्रल होंगे, ये तो NH2 हो जाएंगे, अपना NH3+ वाला प्रोटॉन लूज कर देंगे, और CO माइनस होंगे, और ये भी O माइनस हो जाएगा, तो Z3 होगा -3, राइट। यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई, तो Yes, अब आप sir. ये बता दोगे, और ये जल्दी आ जाएगा, यही क्वेश्चन आ जाएगा, देखना इस बारी, है ना, भेस बदल के, या ऐसे ही आ जाएगा, यही आ जाएगा अब, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, और बस सीधे सीधे इसमें आपको पीके वैल्यूज पता होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स obtained by the hydrolysis। जब इसे ऐसे करके हाइड्रोलाइज करना है, C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N, यहाँ से ऐसे, कोई लग रहा है भैया कोई शरीफ सा एमिनो एसिड या नेचुरली अकरिंग। तो अगेन आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि भाई कौन सा नेचुरली अकरिंग है, राइट, ठीक है।
तो यही है खेल में। यहाँ से पहले वाला तो नहीं दिख रहा है, दूसरे वाला भी नहीं है, तीसरे वाला क्या है? ओके। यार मैं ना, मेरे को तो लग रहा है ये, मतलब क्या ही बोलूं मैं इसको। जस्ट एक सेकंड, आई मीन जस्ट कि पहले क्वेश्चन चेक करो फिर आंसर्स चेक करो, यही है इसमें, क्या करें। एक सेकंड। क्योंकि ये दो अमीनो एसिड तो मेरे को सेम ही लग रहे हैं, है ना? राइट। यस सर। है ना, वो बीच में। देखो ये बाकी तो जितने भी ड्रामे वाले वो तो नहीं है यार, बट सो आई एम जस्ट चेकिंग इट अगेन। वन सेक, देख लेता हूँ। परेशान। देखता हूँ यार, एक सेकंड। ठीक है, कोई बात नहीं, तब तक नीचे वाला करो, देखो। इट्स अ गुड क्वेश्चन।
ढूंढना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है भाई, क्वेश्चन तो हमारे पास एक ऐसा एमिनो एसिड है इसमें, और देखो ये वाला भी देखो, है ना, इससे नीचे वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इन्होंने ऐसे ही बनाए हुए हैं क्वेश्चन, सारे के सारे उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे ये। ब्रो ये तो मेरे, दिस इज बियॉन्ड माई। डेंजरस लॉग है। ये तो सारे अननेचुरल हैं, और सी डबल बॉन्ड यहाँ से कटेगा, और ये सी डबल बॉन्ड भी यहाँ से कटेगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा नेचुरल। और तो कोई नहीं बैठेगा। इसके लिए यही बैठेगा, इसी रीजन, यही वाले बैठेगा, ठीक है। ये कार्बन है, एच है, NH3+ है, यहाँ एच है, यहाँ CO- है, ठीक है। तो ये ग्लाइसिन ही बैठेगा, बस एक ही एमिनो एसिड है, बाकी तो और नहीं बैठेगा। नेक्स्ट वाला जो है, ये देखो, एक से एक मस्त क्वेश्चन बनेंगे इस पे। This produces glycine, valine, phenylalanine, and alanine on complete hydrolysis. For this tetrapeptide, the number of possible sequences.
with NH2 group attached to a chiral center is, बेसिकली एन को थोड़ा सा अभी हम इसको अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे फिर से एन कार्बन से कैसे जुड़ता है वो। बेसिकली एमाइड बनना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और कायरल सेंटर आप देखोगे कहाँ कहाँ जनरेट हो रहा है। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, फिर से कितने पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। R1 आपको ग्रुप्स दे रखे हैं कि R1 ये हो सकता है और R2 ये हो सकता है, ठीक है। तो pH इक्वल टू 7 पे पॉजिटिवली चार्ज कौन कौन से होंगे? तो pH इक्वल टू पॉजिटिवली चार्ज पे जो भी R2 वाले ग्रुप हैं जहाँ पे एमीन लगा हुआ है, राइट, दे विल बी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। यस, यस सर। है ना बच्चों? यस तो सर। ये है ना, तो यही फंडे चलेंगे, मतलब बार बार ही वो लोग आपसे यही पूछते हैं और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ठीक है, इन दोनों को ट्राई कर लेना। और मैं अभी देख फट से एक बार देख लेते हैं और क्या क्या हो जाएगा आराम से, जो है। डेकापेप्टाइड है, मॉलिक्यूलर वेट से ये दे रखा है इन दिस कंटेन 47 नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स, ये भी इजी है 36 वाला भी। टोटल नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लाइसिन इज, बेसिक कौन कौन से ग्रुप्स हैं? एक ये बेसिक है, एक ये बेसिक है, राइट, इस फॉर्म में, राइट। यस सर। चेक करो क्या क्या है आंसर। ये कुछ और है। यही है, यस सर। ओके। एक ये हो गया, ये हो गया। फिर से वही, व्हाट आर द टू पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स, यहाँ से ये दो डाइपेप्टाइड बना दोगे, फिर से वही एमाइड बना के, ठीक है। कहीं इस एन से इस कार, यहाँ से एक एमाइड ऐसे बना लो, या फिर यहाँ से एक एमाइड ऐसे बना लो, ठीक है। आइडेंटिफाई द फोर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ज़्यूटराइन स्ट्रक्चर लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द, हाइड्रोलाइसिस में ये बाहर निकल आएगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस, ओके। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एलानिन एट pH इक्वल टू 2 एंड pH इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसके लिए आपको एलानिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और pH इक्वल टू 2 पे, है ना, दोनों ही प्रोटोनेटेड रहेंगे, और 10 पे दोनों ही हट जाएंगे, ज़्यूटराइन बन जाएगा। तो मोर और लेस यार यही है, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल्स एक्ट एज, एक बार ये और देख लें और क्या चलेगा। अभी फिर पॉलीमर्स आ जाएंगे, पॉलीमर भी मैंने ऐड कर दिया, पॉलीमर विल गो थ्रू इट, आई थिंक। बट यार है ना, एमिनो एसिड्स में यही है, मतलब जो एसेंशियल कॉन्सेप्ट है, आपसे यही पूछा जाता है बच्चों कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर आईटी के फिर जेई मेंस में आने लग जाते हैं, बस ये है एसेंशियल पॉइंट जो आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पे सीधे पॉलीमर्स का पूछ लिया है, ये तो पॉलीमर चलने लग गया, ये देखो 2008 में आया था, ये भी बहुत इजी है, देखो, एसिटाइलेशन विद एक्सेस एनहाइड्राइड, ठीक। तो जहां जहां पे भी OH ग्रुप है वो OAC बन जाएंगे, क्योंकि अल्कोहल उससे रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं इसको, थोड़ा और देखते हैं। एक और भी तो था यार, इसमें हमसे सीधा सीधा पूछा था आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए। खैर ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए यहीं रोक रहे हैं, फिर देखते हैं। चलो, मिलते हैं कल। ओके, बाय। थैंक यू सर। ओके, बाय। थैंक यू सर।